जिंदगी के कहकहे। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस में सफर करते हुए मेरे सामने वाली सीट पर एक अधेड़ उम्र का पंजाबी जोड़ा बैठा था। बुजुर्ग आदमी जिसका नाम शायद नवाज था, एक आम सा मोबाइल पकड़े हुए था। इसके साथ बैठी इसकी बीवी, जिसे सब सोफिया के नाम से पुकारते थे, हर चंद लम्हों बाद खिलखिला कर हंस पड़ती थी। नवाज मोबाइल में कुछ देखता, मुस्कुराता और फिर सोफिया को सुनाता। सोफिया का हंसना ऐसा था कि पूरी बस गूंज उठी। नवाज इंग्लिश लतीफ़ों को पंजाबी में तर्जुमा करके सुनाता और सोफिया ऐसे हंसती जैसे दुनिया के तमाम दुखों को इस लम्हे में भुला दिया हो। मैं जो हमेशा खामोशी से सफ़र करती थी, उनके कहकहों में एक अजीब सी कशिश महसूस कर रही थी। आखिरकार मैं खुद को ना रोक सकी और उनसे बात करने की ठानी। चाचा जी, तुसी किन्ने खुश लग रहे हो? किसी खास गल दी वजह है? मैंने पूछा। चाचा नवाज मुस्कुराया और कहने लगा, पुत्र, खुशी कोई खास मौके दी मोहताज नहीं। जदों दिल साफ होवे ते बंदा हर छोटी चीज़ां तो भी खुशी लभ लैंदा है। सोफिया, जो अब भी मुस्कुरा रही थी, बोली, साडी जिंदगी विच मुश्किल राहां बहुत आईयां ने, पर साडे कहके हमेशा साडे नाल रहिंदे ने। हाथों हाथों में चाचा नवाज ने बताया कि वो दोनों कभी बहुत अमीर थे। लाहौर में एक कामयाब कारोबार था, लेकिन एक हादसे में सब कुछ खो बैठे। बेटी की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ा और अब वो मामूली कामकाज करके गुजर बसर कर रहे हैं। फिर भी आप इतने खुश हैं? मैंने हैरत से पूछा। चाचा नवाज ने जवाब दिया, खुशी दौलत नाल नहीं लभदी पुत्र। इस मोबाइल ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਏ। ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ खुशी ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ हो सकती है? उस दिन मैंने ये समझा और सीखा कि जिंदगी की असल खुशी छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। जब भी बस से मैं उतरी, मेरे दिल में एक अजीब सी रोशनी और उम्मीद थी। चाचा नवाज और आंटी सोफिया की कहानी ने मुझे एहसास दिलाया कि हम जिंदगी में खुशी को बहुत पेचीदा कर देते हैं। असल में खुशी एक मुस्कुराहट, एक कहका या अपने प्यारों के साथ गुजरे हुए चंद लम्हों में होती है।